गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित पाठ पढ़ रहे थे। 3 पदों का हम अर्थ कर चुके हैं। अगला पद पढ़ेंगे। वह पुलकिन वह उठ मिलन, वह आदर की बात, वह पठवन गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हूँ तो वाही पठयो ठेल, अब कहियो समझाए के बहु धन धरो सकेल। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। पुलकिन यानी प्रसन्नता, मिलन यानी मिलना, पठवनी यानी भेजना, कछु यानी कुछ भी, कर ओढ़त फिरे यानी हाथ फैलाते फिरना, तनक यानी थोड़ा, काज यानी कार्य, नाही हूतो यानी नहीं होता, वाही यानी उसी ने, पठयो यानी भेजना, सकेल यानी संभाल कर। इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से मिलते हैं और उनका बहुत ही आदर सत्कार करते हैं, लेकिन जब उनको विदा करते हैं तो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से न देकर उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ दे दिया, लेकिन इस बात को वो सुदामा जी समझ नहीं पाते और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसी बारे में वो सोचते हुए आ रहे हैं। वह पुलकिन वह उठ मिलन, वह आदर की बात। सुदामा जी सोच रहे हैं कि मुझे देखकर कृष्ण का इतना प्रसन्न होना, वह उठ मिलन और वो अपने सिंहासन से उठकर मुझे गले लगा लेना, वह आदर की बात और इतना आदर और सत्कार किया मेरा। वह पठवन गोपाल की कछु न जानी जात, परंतु श्री कृष्ण ने विदा करते समय मुझे कुछ भी नहीं जाना। क्या उन्हें ये पता नहीं है कि किस तरह से विदा किया जाता है या आदर सत्कार किस प्रकार किया जाता है? उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। और सुदामा जी सोचते हुए मार्ग में आ रहे हैं कि ये तो वही श्री कृष्ण है जो घर घर में थोड़े से दही के लिए हाथ फैलाते थे। का भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। तो अब क्या हो गया यदि वो इतने बड़े राज समाज के अधिकारी हो गए। हो आवत नहीं हूँ तो वही पठयो ठेल। अच्छा होता लेकिन मैं यहाँ आता ही नहीं अपनी पत्नी के कहने पर, यानी मेरी पत्नी ने ही मुझे यहाँ जबरदस्ती भेज दिया। अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकेल। अब मैं उससे जाकर कहूँगा, समझाऊँगा कि मेरे मित्र ने बहुत सारा धन दिया है, इसे संभाल कर रखो। वैसो ही राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छायो। केंधो पर्यो कहु मार्ग भूल के, फेर के मैं अब द्वारका आयो। भोन बिलो के वे को मन, लोचत सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को खोज न पायो। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। वैसोई यानी उसी तरह का, गजबाज यानी हाथी और घोड़े, छायो यानी भर जाना, फेर के यानी वापस आकर, भवन यानी महल, बिलोकवे यानी देखने के लिए, लोचत यानी ललचाते हुए, मझायो यानी खूब खोजा,
पांडे ब्राह्मण सुदामा झोपड़ी यानी झोपड़ी। इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब सुदामा अपनी नगरी को लौट आए, परंतु कृष्ण की कृपा से द्वारकापुरी की तरह ही सुदामापुरी बन गई। यानी उसकी जो रहने का घर था, उसको जो झोपड़ी थी वो भी महल बन गई है और यहाँ सुदामा को अपनी झोपड़ी नहीं मिल रही है। वैसो ही राज समाज बने, द्वारका जैसा ही वहाँ पे राज समाज बन गया है। गजबाज घने मन संभ्रम छायो, और अनेक हाथी और घोड़े हैं वहाँ पर। घने संभ्रम छायो यानी ऐसी स्थिति को देखकर सुदामा भ्रमित हो जाते हैं। यानी द्वारका जैसा ही राज समाज देखकर, हाथी घोड़े देखकर उनके मन में भ्रम छा जाता है। कैदो ही परयो कहु मार्ग भूल के, फेर के मैं अब द्वारका आयो। सुदामा जी सोचते हैं कि कहीं मैं मार्ग भूलकर फिर दोबारा द्वारकापुरी में ही तो नहीं आ गया हूँ। भोन विलोकवे के मन रोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। सुदामा अपने घर को देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं और यही सोचते सोचते उन्होंने पूरा गांव देख लिया, अर्थात उन्होंने पूरा गांव खोज लिया, लेकिन उनका घर नहीं मिला। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को खोज न पायो। और सभी से सुदामा जी अपनी झोपड़ी के विषय में पूछते हैं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बता पाया उनको। यानी महादानी कृष्ण की लीला को बेचारे पांडे जी समझ ही नहीं पाए। के वह टूटी सी छानी हती, के कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही न हती, के ले गजराजहु ठाट महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कहीं कोमल सेज पे नींद न आवत, के जूर तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। इन पंक्तियों में सुदामा की वर्तमान स्थिति की पूर्व स्थिति से तुलना की है कि किस तरह से कृष्ण की कृपा से वहाँ सब कुछ बदल गया है। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। छानी यानी छप्पर, कंचन यानी सोना, धाम यानी महल, पनही यानी जूता, महावत यानी हाथियों की देखभाल करने वाले, जुड़तो यानी एक जुड़ना, कोदो सवा यानी एक निम्न कोटि का अनाज, दाख यानी अंगूर। के वह टूटी सी छानी हती, जहाँ पहले सुदामा के पास एक टूटी सी झोपड़ी थी, वहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, और वहीं सोने की महल शोभा दे रहे। यानी पहले तो सुदामा के पास क्या थी, एक टूटी सी झोपड़ी थी, अब उस टूटी झोपड़ी की जगह सोने के महल शोभा दे रहे हैं। के पग में पनही न हती, और पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियां तक भी नहीं थी। कहीं ले गजराज ठाट महावत, अब सुदामा की सवारी के लिए महावत बड़े बड़े हाथी लेकर खड़े रहते हैं। भूमि कठोर पर रात कटे, और कहाँ तो वो कठोर भूमि पर उनकी रात व्यतीत होती थी, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, और लेकिन इतने वैभव संपन्न होने के बाद भी उन्हें कोमल सेज पे नींद नहीं आती है। के जुड़ तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, और पहले जहाँ मोटा अनाज और चावल के लिए वो तरसते थे, वहीं श्री कृष्ण ने उन्होंने
श्री कृष्ण के प्रताप से यानी उनके आशीर्वाद से उन्हें इतना वैभव मिल गया कि किशमिश जैसे खाद्य पदार्थ भी उन्हें अच्छे नहीं लगते। यानी पहले तो उन्हें वो अपना अनाज भी एकत्रित नहीं कर पाते थे, लेकिन प्रभु की माया से अब वो दाख जैसे खाद्य पदार्थ भी उन्हें नहीं भाते।